बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एविरियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों वीवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 7 अगस्त 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मैं आपको जालेट अपडेट कर दूँगा। लेकिन मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि जो है आपसे बर्ड्स के हवाले से कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाए जो कि मेरे दोस्तों के लिए, न्यू फैंसियर्स के लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम हर दफ़ा कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करें जिसका डायरेक्टली हमारे बर्ड्स पे जो है वो असर पड़े और हमें जो है मुश्किलात कम कम देखना पड़े। तो दोस्तों, आज का जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा है। वो ये है कि अक्सर मेरे दोस्तों ने, व्यूवर्स ने कंप्लेन करी कि उनके बर्ड्स जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते माहौल में और जो है अपने अंडे ख़राब कर देते हैं। और मतलब ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो इसी तरह की हैं कि अंडे ख़राब कर देते हैं या अंडे मटके से बाहर फेंक देते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये टॉपिक मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हम सबको ये बात मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह से सीज़न स्टार्ट हो चुका है तकरीबन। तो लोगों ने जो है वो मटकियाँ लगा दी हैं, बॉक्सेस लगा दिए हैं, और अब पूरी कोशिश उनकी यही है कि अच्छी से अच्छी ब्रीड मिले। अल्लाह ताला इसमें ज़रूर इंशाअल्लाह बरकत देगा। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि बहुत सारे जो दोस्त हैं, व्यूवर्स हैं, उन्होंने बोला कि हमें कोई किसी किस्म का हमें जो है बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस तरह की कंडीशन में कि जो है पेयर इतना मुश्किल से सेट होता है और फिर जो है वो एग ले करता है। लेकिन फिर क्या होता है कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, इनफैक्ट के 21 दिन के बाद जो है वो अंडे बाहर फेंक देता है या अंडे ख़राब कर देता है। इतने दिन बैठ के ब्रूड कर रहा होता है वो, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसका जो एक बहुत ही सिंपल सा हल है वो ये हल है कि आपने जब एक्चुअली हर बर्ड की या हर पेयर की एक अलग साइकी होती है। वो साइकी ऐसी होती है कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी फेमिलाइज हो जाते हैं और बहुत जल्दी फेमिलाइज हो जाते हैं, या उनको आदत पड़ जाती है उस माहौल में रहने की, यानी कि शोर शराबे में, या बार बार लोग उनको देख रहे होते हैं तो उन पे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी जो डेली रूटीन जो होती है उनकी, वो उसी तरह गुजार रहे होते हैं। इनफैक्ट कि जो है बहुत से बर्ड्स ऐसे भी होते हैं या पेयर्स ऐसे भी होते हैं कि आप उनके सामने खड़े होंगे तब भी वो क्रॉस कर रहे होंगे, और लेकिन बहुत से ऐसे पेयर्स भी आपको मिलेंगे जब आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे या आप केज के सामने खड़े हो जाएंगे तो वो क्रॉस करना तो दूर की बात, वो कोने में यानी कि मटकी के पीछे या बॉक्स के पीछे जाके छुप जाते हैं या कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां उनको कोई देख ना सके। तो ये मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि नॉर्मली जो बर्ड्स हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं जब उनके सामने आप खड़े हो जाएं या उनकी केज में झांकने लगें। तो पहली जो कंडीशन है एग ख़राब करने की, वो एक कंडीशन तो यही है कि आप बार बार जब उनको झांकेंगे उनके मटके में, उनके बॉक्स में, या उनको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो वो उनको अपना माहौल जो है वो सूटेबल नहीं लगता। और वो डेफ़िनेटली बर्ड्स की भी एक साइकी है, वो ये समझता है कि जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आएंगे या चिक्स जब मेरी दुनिया में आएंगे तो वो सेफ़ नहीं होंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चरिंद हो, परिंद हो या जानवर हो, किसी भी किस्म का, जब चिक्स पे बात आ जाती है या बच्चे पे बात आ जाती है तो वो बहुत ही पॉसेसिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं जब उनके बच्चे के करीब कोई आने की कोशिश करता है। तो इसी साइकी को देखते हुए हमने कोशिश ये करनी है कि जब हमारा बर्ड एग ले करे तो आपने टाइम ज़रूर उसका नोटिस करना है, कि दिन ज़रूर नोटिस करना है कि भाई इस दिन इसने एग ले कर दिए। अब 21 डेज़ के बाद या जो है 22 डेज़ के बाद, यानी कि इनफैक्ट के जो है वो कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में ये भी रहा है कि जो देखा गया है वो ये देखा गया कि 25 दिन भी लग जाते हैं बाज़ दफ़ा जो है वो हैच करने में, पेयर को एग हैच करने में। तो ये आप ड्यूरेशन एक जो है वो काउंट करके रखें, डे नोट करके रखें, और उसके बाद जब आपको अल्लाह के हुक्म से उस मटकी में या उस बॉक्स में बच्चे नज़र आएँ तो फिर आप उनको ज़रूर देख लें।
ठीक है। फिर उसी हिसाब से उनकी डाइट या जो भी देना है। लेकिन जो मेरा बताने का मकसद ये है कि आपने इससे पहले अवॉइड करना है और कम से कम उनकी मटकी में, उनके बॉक्स में झांकना है या उनको कम से कम डिस्टर्ब करना है। अच्छा, नॉर्मली अगर ओपन एरिया में आपका केज रखा हुआ है तो ज़रूर उसके आगे एक पर्दा लगाएं। अच्छा, अब तो जैसे कि इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने में बाद ही जो है सर्दियाँ आ जाएंगी, तो उसमें तो डेफ़िनेटली आप लोगों ने पर्दे का इंतज़ाम करना है या उसको कवर करने का भी इंतज़ाम करना है। तो आप ख़ुद नोटिस करेंगे जब आप उस केज को कवर कर देंगे और अपने पेयर्स को बहुत कम डिस्टर्ब करेंगे, उनके सामने से आएंगे जाएंगे नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत अच्छी ब्रीड मिलेगी आप लोग को और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ही यही था और आज डिस्कस करने का मकसद ही यही था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब इंशाअल्लाह ताला 10 दिनों बाद जो है वो पेयर्स जो हैं वो एग ले करेंगे और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये आज टॉपिक आप लोग तक पहुंचाया है और इसका सलूशन भी बताया है कि कम से कम डिस्टर्ब करें ऐसे पेयर्स को जो पहले ही जो है वो इस तरह की साइकी के होते हैं कि जो आप जब उनके मटके में झांकते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नॉर्मली यही देखा गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो वो या तो अपनी अंडों से उड़ जाते हैं या फिर अंडे बाहर फेंक देते हैं। इनफैक्ट के बाद तो ये भी देखा गया है कि बच्चे भी मार देते हैं जब आप उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा सलूशन यही है। और जो देखा भी ये गया है, मेरे जो सीनियर्स हैं, ये जो बड़े आपके ब्रीडर्स हज़रात हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का यही सलूशन बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो का जो टॉपिक है वो ज़रूर आप लोग दोस्तों के लिए मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला, और जो है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है वो हम चलते हैं 7 अगस्त 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट्स की तरफ। और इस दफ़ा जो जालेट मौसूल हुए हैं, अच्छा मैं यहाँ पे जालेट बताने से पहले फिर आप लोग से एक दफ़ा फिर ज़रूर गुजारिश करूँगा। एक्चुअली जाल वाले तो जो हैं वो तो रेट कम दे ही रहे हैं। मतलब एक बड़ी अफ़सोस की चीज़ भी जो है वो बड़े सामने आई है कि जब हम अपने बर्ड्स को बेचने के लिए फ़ेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या जो है OLX पे हम अपने बर्ड्स को सेल करने के लिए ऐड लगाते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमें रिप्लाई आ रहे होते हैं या जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं, वो भी ऐसे रेट देने की कोशिश कर रहे होते हैं जो जाल वाले से भी कम होते हैं। तो मेरी उन दोस्तों से या उन व्यूअर्स से एक दर्दमंदाना अपील है कि प्लीज़ आप लोग जो है वो एटलीस्ट ये तो ख्याल करें कि बाजरे के प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। दूसरा ये है कि जितनी मेहनत हम लोग करते हैं अपने बर्ड्स पे, तो एटलीस्ट उसका तो कुछ तो मुआवज़ा बेहतर मिलना चाहिए। तो बहरहाल मैं ये सिर्फ़ एक दरख्वास्त ही कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे और रेट लगाने से पहले जो है ज़रूर इस चीज़ का अपने दिमाग में रखेंगे कि बाजरे के जो प्राइस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं 7 अगस्त 2022 संडे के बर्ड्स की जालेट की तरफ। और इस दफ़ा के जालेट हमें मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बजरी ब्रीडर पेयर 350 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 250 रुपये का, ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, ब्लू पसनाटा पट्ठा पेयर 2200 रुपये का, फ़िशर ब्रीडर पेयर 1700 रुपये का, फ़िशर पट्ठा पेयर 1300 रुपये का, कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का, कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2200 रुपये का, अल्बाइनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 16000 रुपये का, अल्बाइनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 7000 रुपये का, क्रीम कॉक कलर लवबर्ड ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का, कलर लवबर्ड पट्ठा पेयर 2000 रुपये का, क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4000 रुपये से 4500 रुपये का, क्रीम कॉकटेल पट्ठा पेयर 3000 रुपये से 3500 रुपये का, पर्ल कॉकटेल पाइट में ब्रीडर पेयर जो है वो 2200 रुपये से 2500 रुपये का, सॉरी ये पट्ठा पेयर है। पर्ल कॉकटेल पाइट में पट्ठा पेयर 2200 से 2500 रुपये का और पर्ल कॉकटेल पाइट में
ब्रीडर पेयर 2,800 रुपये से 3,200 रुपये का। ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2,200 रुपये से 2,500 रुपये का। ग्रे कॉकटेल पट्ठा पेयर 1,800 रुपये से 2,000 रुपये का। फिंच ब्रीडर पेयर 550 रुपये की। डायमंड टेल डव ब्रीडर पेयर 900 रुपये का। डायमंड टेल डव पट्ठा पेयर 600 रुपये का। तो दोस्तों ये थे 7 अगस्त 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और स्पेशली न्यू फैंसियर तक मेरी इन वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनको इस टॉपिक से और इस जो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं उससे ज़रूर फ़ायदा हो, और उनको बर्ड्स के मामलात में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे और एक ये अवेरियन कैटल को इजाज़त दीजिए।